हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी तरफ से यानी माया की तरफ से आपको प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो अभी सुबह के बजे हैं 5 और अब मैं सोकर उठ चुकी हूँ। तो मेरे बगल में बुग्गू सोई है और बुग्गू के बगल में मेघा सोती है। तो चलिए, अभी तो मुझे धीरे धीरे ही बेड से उतरना होगा, क्योंकि थोड़ी सी आवाज से ही बुग्गू उठ के बैठ जाएगी और मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं देगी। और मेघा को मैं उसको स्कूल जाना है, तो अभी मैं उसको नहीं उठाऊंगी। मैं 6:30 बजे उसको उठाऊंगी, क्योंकि उसका स्कूल का भी टाइम चेंज हो गया है। तो वो 7:15 में बस के लिए घर से निकलती है। उठने के बाद एक गिलास मैंने गर्म पानी किया और यहाँ देखिए मैं आराम से बैठ के पी रही हूँ। मैं इस उठने के बाद गुनगुना गर्म पानी पीना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि इससे तो हमारा पेट भी साफ रहता है और हमारा डाइजेशन भी सही रहता है। और इसको मैं हमेशा सिप सिप के पीती हूँ, हड़बड़ा के कभी नहीं पीती हूँ। यही वो जो समय है जो मेरा होता है और मैं अच्छी तरह से इसको फॉलो करती हूँ। पानी को मैं कभी भी सुबह वाले हड़बड़ा के नहीं पीती हूँ। तो यही मेरा रूटीन है। तो यहाँ मैं पानी पीने के बाद डायरेक्ट फ्रेश होने के लिए जाऊंगी, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। तो अपना रूटीन फॉलो करते करते मेरा 6 बज चुका था और मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो जब मैं किचन में आ रही थी तो मेघा ने मुझे आवाज दिया कि मम्मा मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तो अब उसका तो नाश्ता नहीं बनाना है, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो पहले उसका नाश्ता बना लेती हूँ, उसको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ। तो अब वो तो बोल दी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो अब मैं देखिए यहाँ अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो उसकी पीठ दर्द होने का कारण यह है कि हम लोग कल गांव गए थे, सॉरी मकर संक्रांति के एक दिन पहले हम लोग गांव चले गए थे। तो वो जो कपड़े होते हैं तो वो एक बैग में टांग के और अपने पीठ में लटका ली थी। वो बाइक में गई थी। तो हम लोग का जमशेदपुर से गांव जाने में 2 घंटा का समय लगता है। तो वो 2 घंटा उसके पीठ में वो बैग कंटिन्यू रहा, तो इस कारण से उसके पीठ में दर्द हो गया। तो अब वो पूरी रात दर्द से कराती रही, लेकिन बोली नहीं। तो वो सुबह में बोल रही है कि मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मैं जो सब्जी बना रही हूँ वो है सेम की, जो हमने गांव से लाया था। तो जिस पेड़ में सीम लगा था वो पेड़ दिखने में इतना सुंदर दिख रहा था ना, कि चारों तरफ सिर्फ लंबे लंबे सीम ही लटके हुए थे। तो मैंने अपनी सासू माँ से बोला कि तोड़ दीजिए, वहां मैं ले जाके इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो वही मैं इसे कुकर में डाल दी हूँ और उसे पका रही हूँ। तो मैंने उसे रात को ही कट कर लिया था, और अंदर कीड़े रहते हैं उसको थोड़ा चेक करना होता है, तो इसलिए मुझे रात को समय मिला तो मैंने उसे अच्छी तरह से चेक करके कट करके और फ्रिज में रख दिया। तो यहाँ देखिए मैं उसको बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, और मैं ओखली में लहसुन, अदरक और एक मिर्चा कूट के और मिक्स मसाले डालकर उसको अच्छी तरह से भून लूंगी। और ये देखिए ये जो सीम है कितना लंबा लंबा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका साइज कितना लंबा होता है। यहाँ देख सकते हैं ये पूरा पेड़ में लटका हुआ था। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने अपनी सासू माँ से बोला कि तोड़ दीजिए और एक झोला में डाल दीजिए। और देखिए यहाँ जो लाल लाल टमाटर देख रहे हैं, हमने गांव से ही लाया था। तो देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा टमाटर, हमारे खुद के बाड़ी में ये सब होता है। तो पूरा प्योर पूरा। तो अभी मैं जब इन सब्जियों को बना रही हूँ तो मन में ऐसा लग रहा है कि चलो आज मैं और मेरा पूरा परिवार बिना केमिकल वाले सब्जी को खाएंगे। तो जब मैं गांव से सब्जियों को लाती हूँ तो मुझे बनाने में बड़ा ही मजा आता है। और पता नहीं वहाँ की सब्जियों का टेस्ट भी मुझे बहुत अलग लगता है, गांव की फीलिंग दिलाती है। तो यहाँ देखिए मैंने एक साइड सब्जी को चढ़ा रखा है, वो सीम वाली मसाले जो हैं उनको मैं भून रही हूँ, और एक साइड मैंने तवे को चढ़ा रखा है, क्योंकि जब तक मैं भून रही हूँ तवा भी तब तक गर्म हो जाएगा।
मैं गांव से सब्जियों को लाती हूँ तो स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ। 5 केजी मैं अबर टमाटर लाई हूँ, 2 केजी सीम लाई हूँ, चने की साग लाई हूँ, खसारी के साग, सभी को मैंने अच्छी तरह से स्टोर करके फ्रिज में रख दिया है और थोड़े थोड़े करके निकाल के बनाते रहती हूँ। तो यहाँ मैं बेलना चक्की को भी मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ। मैं बाहर जब रख रही थी तो उसमें कॉकरोच और कुछ कुछ कीड़े चढ़ रहे थे, तो डेली डेली धोना पॉसिबल भी नहीं रहता है क्योंकि जल्दबाजी रहती है ड्यूटी भेजने का, इसलिए मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ और अच्छी तरह से बेलने चक्की को ढक देती हूँ। तो यहाँ मैं वही सब्जी को बना रही हूँ। और जब मैं सीम को उबाल रही थी तो मैंने आटा को भी गूँथ लिया था। तो देखिए आटा तो अब तक सेट हो चुका है। मैं आटे को करीब 15-20 मिनट पहले ही गूँथ लेती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, रोटियां भी मुलायम बने। यहाँ मेरा तवा गरम हो चुका है। अब मैं रोटियां पका लूँगी। तो सबसे पहले मैं एक छोटी रोटी डालती हूँ, उनको मैं ब्रह्मा जी में पहले चढ़ा लेती हूँ, फिर गाय की रोटी बनाती हूँ, फिर मैं सारी रोटियां बनाती हूँ। तो यहाँ मैं उतनी ही रोटी बनाऊँगी जितने मेरे हस्बैंड टिफ़िन ले जाएंगे और घर में खा लेंगे। तो करीब मैं 7-8 रोटी पहले बना लेती हूँ। जिस दिन मैं किसी कारणवश उनको टिफ़िन नहीं दे पाती हूँ और बोलते हैं कि मैंने कैंटीन में खा लिया, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि मुझे बाहर के खाने में ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, क्या तेल से बनाया है, क्या क्या उसमें मसाले डाले हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर से बना हुआ ही उनको टिफ़िन में डालूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैं वही उनके लिए रोटियां पका रही हूँ। तो मेरा यहाँ आधा रोटी ही बना था कि बुगू उठ के खेलने लगी। तो देखिए इतनी ठंड में ना उसने माथे पे टोपी पहनी है और ना ही पैरों में सॉक्स डाले हैं। तो जब मैंने इसे इस तरह देखा तो रोटी को बनाना छोड़ के आ गई उसे पहनाने के लिए। तो बुग्गू भी अपनी जिद में अड़ी है कि उसे टोपी नहीं पहनना है। तो चलिए छोड़िए, मुझे टिफ़िन के लिए रोटियां बनानी है और देरी भी हो रही थी क्योंकि जितनी रोटियां लंच बॉक्स में डालनी थी उतनी भी मेरी नहीं बनी थी। मैं यहाँ तो किचन में आ गई हूँ और जल्दी जल्दी टिफ़िन के लिए रोटियां बना लेती हूँ। और देखिए टोपी तो वो नहीं पहनी, ना पैरों में मोजे डाले, और आ गई है किचन में मेरे साथ। वो एक नीचे टेबल लगा लेती है और वहीं पे खड़ी हो जाती है और देखिए मेरे से छोटी छोटी लोइयाँ मांगती हैं आटे की और वो भी बेलना स्टार्ट कर देती है। तो मेरे साथ उसको भी रोटियां यहाँ बनाना बहुत ही पसंद है और वो हमेशा बेलना चक्की का मांग करती है, लेकिन मैं उसे देती नहीं हूँ। वो बेलने चक्की को बहुत गंदा कर देती है। तो वो क्या करती है, एक पेन को लेके आती है और वो पेन से ही रोटी बनाना स्टार्ट कर देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा रोटी बनाना कंप्लीट हो चुका है। मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है। देखिए नीचे वाले में मैंने रोटियां डाली हैं और ऊपर वाले में सब्जी डाली है और एक टिफ़िन में मैं थोड़ा अनार डाल दूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्रूट्स बहुत पसंद है। तो एक टिफ़िन में मैं उन्हें हमेशा डालती हूँ। लंच बॉक्स तो वो खाते हैं 12:30 बजे, लेकिन 10 बजे वो थोड़ा फल वगैरह कुछ भी ले लेना पसंद करते हैं। तो हमेशा मैं उनके लिए ये फल वाली एक टिफ़िन ज़रूर रखती हूँ उनके लिए। आजकल मार्केट में अनार बहुत ही रसीले आ रहे हैं। इनका कलर तो देखते ही बनता है। अभी तो मेरे यहाँ संतरा और अनार ज्यादा मात्रा में आ रहा है क्योंकि ये संतरा तो सीजनेबल फल है, इसलिए हम लोग इसे भरपूर मात्रा में लेते हैं। ज्यादातर तो इसे धूप में बैठ के खाना हम लोग पसंद करते हैं। तो मेरा देखिए यहाँ पे लंच टोटल 3 टिफिन मैं देती हूँ, तो तीनों कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इन्हें पैक करके अपने हस्बैंड को दे दूंगी। और देखिए यहाँ पे वो निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए और मैंने थोड़ा यहाँ नींबू चाय बनाया था। तो सारा लंच बॉक्स वगैरह पैक करने के बाद मैं रिलैक्स हुई हूँ, उसे मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। तो बुग्गू भी देखिए यहाँ पे मेरे साथ आके बातें कर रही है। जब मैं हस्बैंड के लिए चाय बनाती हूँ तब उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल देती हूँ। 1 कप उनके लिए होता है और जो बच जाता है मैं थोड़ा सुबह में ले लेती हूँ। मुझे नींबू का चाय पीना बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी यही चाय पसंद है, इसलिए सुबह में मेरे यहाँ नींबू का चाय ज़रूर बनता है।
तो देखिए वो तो निकल गए पी के। और अभी मैं नाश्ता बनाने के बाद फ्री हुई हूँ, तो मैं अभी इस चाय को पी रही हूँ। तो काम तो लगा ही है, पहले चाय को एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा काम को किया जाएगा। सुबह के 5 बजे से उठने के बाद यही थोड़ा-थोड़ा जो समय है हम लोगों के पास मिलता है। तो एक गर्म पानी पीने के समय और एक देखिए थोड़ा-सा मैं जब चाय ले रही हूँ तब। नहीं तो अभी फिर से तो काम करना स्टार्ट हो ही जाएगा। तो यहाँ मेरा चाय पीना भी हो गया है। तो देखिए यहाँ बाल्टी में जो मैं पानी रखती हूँ उसमें जो पानी के दाग होते हैं नीचे-नीचे लाल-लाल वो जम जाते हैं। तो 1-2 दिन के अंतराल में मैं इसे धोती हूँ। तो देखिए वही मुझे आज मोटर चला तो मुझे लगा कि आज इसे धोया जाए। तो वही देखिए मैं इसे साफ कर रही हूँ। मैंने एक प्लास्टिक वाले जो स्क्रब होते हैं उसे लिया है और इसमें सरफ़ डाल के अच्छे से रगड़ दूँगी। तो यहाँ ये सब करते-करते देखिए मेरा 8 बज गया। तो यही है मेरा रूटीन 5 बजे से 8 बजे तक कंटिन्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, मैं तो भूल ही गई थी, 22 तारीख को जरूर अपने अपने घरों में दिए जलाएं और राम जी का भव्य स्वागत करें। तो फिर से बोलिए जय श्री राम।